हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगवर्स बाय इकरा। आप लोगों का बहुत बहुत वार्म वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विंटर स्किन केयर का। पर उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ प्रियंका चोपड़ा का, जिनकी एक हेयर मास्क है जो कि बड़ा फेमस आजकल चल रहा है, वायरल हुआ हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग वही पहले जो है हेयर मास्क वो अप्लाई करें अपने हेयर पे, देन अपनी जो बाकी की रेमेडीज है वो स्टार्ट करें। वैसे तो मेरे पास एक दूसरा हेयर मास्क था, पर जब मैंने ये वीडियो देखी तो फिर मैंने सोचा कि इसको तो भाई ट्राई करना बनता है, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ये मतलब जो बता रहे हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनसे हम बड़े इंस्पायर होते हैं। मुझे पर्सनली प्रियंका बड़ी पसंद है, तो हम लोग के लिए बड़ा ये जरूरी हो गया है, मेरे लिए स्पेशली, कि मैं उनकी बताई हुई रेमेडी लाजमी ट्राई करूं और मैं ट्राई करके आप लोग को बता दूं। पर उससे पहले हम लोग ये जो इनका क्लिप है ये सुनते हैं और रेमेडी को समझते हैं कि रेमेडी में बताया क्या जा रहा है। Fat yogurt. The yogurt helps hydrate the scalp and cool it down. A teaspoon of honey, my secret ingredient. It's an egg. You keep it for 30 minutes and you wash it off with like baby shampoo or just like warm water. That's what the consistency should look like. अकॉर्डिंग टू प्रियंका चोपड़ा हम इस रेमेडी को बना रहे हैं। दही लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, 4 टेबल स्पून। फिर हनी लिया है 1 टेबल स्पून। उसके साथ हमने यहाँ पे एक अंडा लिया है। इन सबको मिक्स कर देंगे एंड हमारा ये जो पेस्ट है बन गया है। अच्छा, मैं इसके फायदा आप लोगों को बताती चलती हूँ। दही बालों को जो है ना हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस दूर करता है। हनी में होता है नेचुरल ह्यूमिडेंट जो मॉइस्चर को लॉक करता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अंडे में प्रोटीन होता है जो डैमेज हेयर को रिपेयर करने में मदद करता है। फ्रीज हेयर्स जो होते हैं, हमारी फ्रीजी हेयर्स जो होते हैं ना, उसे कम करता है। दही और हनी दोनों फ्रीज को कंट्रोल करके हेयर को स्मूथ बनाते हैं। रेगुलर यूज से बालों में सिल्की टेक्सचर और नेचुरल शाइन आती है। डैंड्रफ, स्कल्प ड्राइनेस कम होती है दही में, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है जो स्कैल्प को क्लीन करता है और डैंड्रफ रिड्यूस करता है। तो ये जो मास्क है ये बड़ा फायदेमंद है। इसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब इसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, और मुझे पूरा यकीन था, दही में पहले भी यूज कर चुकी थी, पर मैंने मेयोनीज के साथ किया था। मैंने एग के साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज करा है, जबकि मेयोनीज में भी एग होता है। पर ये है कि अब ये जो हमने मास्क लगाया है ना, इसे हमें आधे घंटे या 15 मिनट बाद वॉश करना है। मैंने इसे 15 मिनट बाद वॉश कर लिया था और इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया था, क्योंकि मेरे पास शॉवर कैप जो होता है वो नहीं था। ये बार बार गिर रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ मैं ये सब वॉश करके आ गई थी अपने हेयर को, और मेरे हेयर नो डाउट बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए थे। फ्रीजी हेयर बिल्कुल भी नहीं था। ये जाहिर है अभी तो बाल गीले हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा। मैं बाद में आप लोग को अपने हेयर दिखाऊंगी। यहाँ पे हम बना रहे थे फेस मास्क जो कि हम बॉडी पे भी यूज करेंगे, और हमने उसके लिए यहाँ पे ली थी 2 टेबल स्पून हमने कॉफी ली थी, 2 टेबल स्पून हमने शुगर ली एंड 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने हनी लिया है। ये तीनों चीजों के बड़े फायदे हैं। शुगर जो है ना वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि डेड स्किन सेल्स को जेंटली हटा के स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन को ब्राइट करता है। कॉफी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, जिससे स्किन फ्रेश, रेडिएंट एंड ग्लोइंग लगती है। कॉफी में अच्छा ऑक्सीडेंट होते हैं जो कि डलनेस दूर करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके ना यूज से ये सब होता है। एकदम देखिए कोई भी चीज आप पे जादू नहीं कर सकती, ये रेगुलर यूज से होता है, या एटलीस्ट आप वीक में 2 to 3 टाइम्स यूज करें। कॉफी में जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो डार्क स्पॉट्स, मार्क्स को धीरे धीरे लाइट करती रहती है, स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाता है। हनी अच्छा जो है ना वो नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो कि ड्राइनेस दूर करता है, स्किन को ना सॉफ्ट और जेंटली बनाता है। एक्ने रिड्यूस करता है। हनी एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि माइल्ड एक्नी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। स्किन टाइटनिंग इफेक्ट्स भी कॉफी से बहुत जो है हद तक कवर हो जाते हैं। अगर आप इसको यूज करते रहे ना तो आपकी स्किन जो है वो टाइट दिखने में मदद करती है, टाइट होने में मदद करती है आपकी। तो ये तमाम चीजें देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल से सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे हाथ पे अपने लगा रही हूँ, आप लोग अपनी नेक है, बैक है, कवर कर सकते हैं, अपने फीट्स को कवर कर सकते हैं। जहां जहां आप लोग यूज कर सकते हैं इसे अच्छे से यूज करें। फिर इसे हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ना, अच्छा ड्राई करने का तरीका ये होता है कि जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से ना स्क्रब करेंगे, मतलब
रब करेंगे कि स्क्रबिंग होती है ना, उस तरह से हम जेंटली हाथों से करेंगे कि जो हमारी जो शुगर है, कॉफ़ी है, वो हमारी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और मज़ीद क्या कहते हैं हमारी स्किन जो है वो ब्राइट नज़र आए। ये जो बच्चियाँ हैं मतलब अभी 15-16 साल की टीनेजर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ब्लीच और क्लींजिंग से बचें और ये घर पे इस तरह की रेमेडीज़ करें। और सर्दियों में तो सबसे बेस्ट है ये रेमेडीज़, क्योंकि आपकी स्किन जो ड्राई हो रही होती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे तो ये बहुत मदद करता है। ठीक है, ये वाला मास्क तो आप लोग भी अपने घरों पे यूज़ करें और अगर आप लोग को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। साथ-साथ मैं यहाँ पे अपने फेशियल हेयर्स भी रिमूव कर रही थी, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि आप मेकअप करें या बाहर जाएँ। वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है और तमाम ही ख़वातीन को होता है। पर ये अपने पे डिपेंड करता है कि अगर आपको हाइजीन का प्रॉब्लम है तो आप इसे रिमूव कर दें। तो यहाँ टिंकल रेज़र मेरे पास मौजूद था, मैं उससे ईज़िली अपनी आईब्रो भी बना लेती हूँ, अपनी अपर लिप भी बना लेती हूँ, अपने फेशियल हेयर्स को भी रिमूव कर लेती हूँ। मुझे पार्लर जाने का क्योंकि वाक़ई टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपके साथ जब एक टोडलर बच्चा होता है ना, आप उसके साथ कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो मैं तो ये सारे काम अब घर पे ही करती हूँ। पहले हाँ, शादी से पहले था कि भई बड़ा पार्लर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, ये आप यूज़ करें इस मास्क को, उसके बाद आप अपने फेशियल हेयर जो है वो घर पे रिमूव कर लें। आपको यकीन मानने लगेगा कि आप पार्लर से होकर आई हैं और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने फेशियल कहाँ से कराया है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फेशियल हेयर जो थे वो रिमूव कर लिए थे। अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास घर में कोई भी आपके पास क्लींजिंग मिल्क है, लोशन है या कोकोनट ऑयल है, वो आप अच्छे से अपने हाथों पे लें और उसे अपने फेस पे लगा लें, टैप-टैप कर लें। और ये है कि इससे ये फ़ायदा होगा, हमने क्योंकि अभी रेज़र यूज़ करा है ना अपने फेस पे, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, रेड होने लग जाती है। तो इससे जो है वो स्मूथ रहती है, जेंटल रहती है, आपकी स्किन पे कोई ड्राइनेस नहीं होगी, कोई पैच नहीं पड़ेगा, रेड पैच जो अक्सर पड़ जाते हैं लोगों के, उससे बचत हो जाएगी। और ये रेमेडीज़ घर पे करने के बड़े फ़ायदे हैं कि आपकी टाइम की बचत होती है, जो टाइम आपका कीमती वो आपके घरवालों के काम आए। अच्छा जी, बाल हो गए थे, फेस हो गया था, अब हमारी बारी थी हमारे पैरों की। जी हाँ, हमारे फीट्स की बारी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नेचुरल एलोवेरा जेल लिया था, ये मैंने घर में ही निकाला है, बनाया है, इसे बाकायदा पूरा एलोवेरा लिया, देन उसे ग्राइंड किया तो मेरे पास ये शक्ल में पेस्ट नुमा आ गया और उसमें हम वैसलीन मिलाएंगे। ठीक है, ये ना आप दोनों चीज़ें मिला के लगाएं मेरे कहने पे अपने फीट से, आप लोग मैजिक देखेंगे, लिटरली आप लोग मैजिक देखेंगे। जो हमारी सर्दियों में पैरों की जो हील्स होती है ना, वो बहुत क्रैक हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। इवन मैंने तो कुछ लोग की इतनी देखी है कि वो फटने लग जाती है, उसमें से ब्लड निकलने शुरू हो जाता है, तो बहुत पेनफुल होता है। तो बेहतर है कि आप सैलून जाएं, वहां पे अपना मैनी पेडी कराएं, आप इस तरह की रेमेडीज अपने घरों पे करें और ये बहुत फायदेमंद है। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको जितने भी मैंने अब तक बताए ना, तमाम के तमाम आपको आपके किचन से ही मिलेंगे। एलोवेरा के बहुत ज्यादा फायदे हैं, एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्रैक स्किन को रिपेयर करते हैं, पेन है, इरिटेशन है, उसको कम करता है, ड्राइनेस दूर करता है। एलोवेरा पाँव की ड्राई रफ स्किन को स्मूथ और हाइड्रेट करता है, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, दोनों चीजें मिलकर रफ हार्ड स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में भी बड़ा काम करता है एलोवेरा, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि क्रैक हील्स में जर्म से, जो जर्म्स हमारे जमा हो जाते हैं ना, उससे हमें बचाता है। टैन एंड डार्कनेस को कम करता है, रेगुलर यूज अगर आप लोग करेंगे तो फीट की जो टैनिंग होगी वो कम होती जाएगी, स्किन जो है वो एक टून इवन होता जाएगा आपके पाँव का। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने फेस पे, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे बड़ी तवज्जो देते हैं, पर अपने पैरों पे हम लोग तवज्जो देना भूल जाते हैं, जो कि अक्सर पिक्चर्स में, वीडियो में या कोई भी ऐसा इवेंट हो वहाँ पे बड़ा बदनुमा लगता है, बड़ा बुरा लगता है, बड़ी एम्बैरेसिंग होती है। तो अपने पैरों पे, अपने हाथों पे, अपनी फुल बॉडी पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें। ये सेल्फ ग्रूमिंग बहुत 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 जरूरी है। और वैसलीन तो एक वैसी ही मॉइस्चराइजर है, इस एक स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर है जो कि मॉइस्चर को लॉक करता है, क्रैक हील्स को डीपली हील करने में बड़ा मदद साबित होता है। वैसलीन के वैसे भी बहुत फायदे हैं अगर आप लोग यूज करें।
स्किन पे भी और बच्चों के, मैं तो मुर्तजा के ना नैपी जब चेंज कराती हूँ तब वहां पे भी वैसलीन ही यूज करती हूँ। यहाँ पे आपसे बातें करते करते देखें मैंने मास्क लगाया था यहाँ पे वैसलीन और एलोवेरा का, और आप लोग देख सकते हैं मेरी डेड स्किन ना मेरे थंब के नीचे बड़ी जमा हो जाती है सर्दियों के अंदर। देखिए फुल खत्म नहीं होगी कि फौरन खत्म हो जाए, पर ये कि कितना फर्क पड़ा है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी हील्स है वो तो पूरी क्लीन हो गई है। मैंने इसे ड्राई किया और जब मैंने इसे रिमूव किया, वॉश किया, तो मैंने इसे थोड़ा सा ना रब किया, जेंटली आप इसे रब करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्लीन मेरे यहाँ पे पैर हो गए, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। क्योंकि मैं ये यूज करती रहती हूँ। देखिए ये फर्स्ट टाइम यूज मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये यूज करती रहती हूँ। ये मैं वीडियो इस टॉपिक पे मैंने बनाया तो मैंने कहा कि उन बच्चों की जो औरतें घरों में बैठी हुई हैं, पार्लर जाने का टाइम नहीं है या पार्लर किसी भी वजह से नहीं जा पा रही, तो इस तरह की आज आप सर्दियों में रेमेडीज घर पे करें। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए हैं, हमारी तमाम रेमेडीज जो है विंटर की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने अपने बालों में जो मास्क लगाया था उससे आप लोग फर्क देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम आ गया। ऑफ कोर्स लेकिन स्ट्रेट तो बाल नहीं होंगे, ये है कि आपके बाल जो है नरिश हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और वॉल्यूम बहुत आ जाता है। जी हाँ, ये वाला मास्क तो मैंने भी फर्स्ट टाइम प्रियंका चोपड़ा की वीडियो देख के अप्लाई किया था, पर अब जो मेरा रिजल्ट है ना वो बहुत कमाल का है। तो आप लोग इसे बिना किसी डर और खौफ के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बालों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपके बाल जो है, हम जो नॉर्मली कंडीशनर यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं किसी भी ब्रांड का, तो ये उस जैसा ही बिल्कुल लुक देता है, सॉफ्ट हो गए, बहुत वॉल्यूम आ गया। और अगर हम डेली यूज करेंगे या वीक में 2 to 3 टाइम्स ही अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपके बाल मजीद अच्छे हो जाएंगे। देखिए वन टाइम वॉश से तो इतना फर्क आया, तो आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप लोग मुस्तकिल यूज करेंगे तो कितना फर्क आएगा। वो जो हमने मास्क लगाया था कॉफी वाला, हमने बॉडी पे भी यूज करा था और हमने अपने फेस पे भी यूज करा था, तो उससे भी मेरी जो फेस है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, नरिश हो गई है। आपकी स्किन को भी हाइड्रेट होने की नीड होती है, सर्दियों में तो बहुत जरूरत होती है। और सबसे मेन चीज ये होती है कि देखिए हम अपना मतलब आउटसाइड जितना अच्छा करते हैं, जितना प्रेजेंटेबल बनाते हैं, अपने आप पे मेहनत करते हैं, मास्क लगा रहे हैं, क्रीम यूज कर रहे हैं या हम लोशन यूज करते हैं, XYZ हम जो भी यूज करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपनी इनर बॉडी पे भी काम करें। दिन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग 8 से 9 ग्लास पानी पिए, क्योंकि सर्दियों में पानी की कमी हो जाती है जिसमें में पानी बहुत पीना चाहिए आप लोगों को। और सर्दियों में तो फ्रूट इतने अच्छे आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, ठीक है, इसके अलावा माल्टा आता है, आप लोग वो यूज करें। और इसके अलावा अनार बहुत मिल रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, आप लोग वो यूज करें। जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो ज्यादातर सर्दियों में आती हैं, तो ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं, फिश खाएं। मैं फिश पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि सर्दियों में इजीली खाई जाती हैं, डाइजेस्ट होने में कोई मसला नहीं होता है। तो ये चीजें भी आप लोग अपनी डाइट में शामिल करें, नट्स यूज करें। देखिए इनर साइड जितना आपकी इनर बॉडी अच्छी होगी ना, वो स्किन पे आपके आउटर साइड पे दिखता है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बाकी हमने जितनी भी रेमेडीज की थी आज सारी की सारी बड़ी कमाल की रेमेडीज थी, और मैं इन्हें सर्दियों में वक्फन करती रहती हूँ। मैं भी डेली लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ एक टोडलर का साथ है तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, पर जितना भी मैं कर पाती हूँ, जैसे वीक में 2 टाइम्स तो मैं ये रूटीन अपनी फॉलो करती ही करती हूँ। जो बैचलर्स लड़कियां हैं और जो सबसे बेस्ट रेमेडीज जो मैंने अब तक आपको बताई हैं उसमें सबसे अच्छी जो है ना वो हील्स वाली है। हील्स का प्रॉब्लम देखिए सर्दियों में चाहे वो मेल हो फीमेल हो सबको फेस करना पड़ता है, खासतौर जो एजेड हमारी अम्मियां होती हैं, दादियां होती हैं, उनकी जो हील्स है वो बहुत क्रैक हो जाती हैं। तो ये आप बना के रख लें, इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और अपने घर में जो भी आपके सीनियर सिटीजन हैं या आप खुद भी हैं उनके रात में सोते हुए लगाएं, और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए इस पे आप सॉक्स कवर कर लें, देन आप सुबह वॉश कर लें। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब मैं हर सर्दियों में करती हूँ और मैं ये अपनी अम्मी के भी करती थी शादी से पहले। अब जब जाना होगा तो मैं दोबारा करूंगी उनके लिए भी। इससे ये होता है कि आपकी हील्स जो है ना वो क्रैक, जो जितना भी क्रैकपन होता है ना वो खत्म हो जाता है। वरना अगर आपकी हील्स इसी तरह ड्राई रहेंगी, क्रैक रहेंगी, तो इसमें से मतलब मे बी आगे जाके ब्लड आ सकता है, जख्म बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें, बहुत जरूरी है। देखिए हम ठीक होंगे तो हम अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं ना, अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो कौन ख्याल रखिएगा। तो ये सोचने की बहुत जरूरत है। हर चीज के लिए हम वक्त निकालते हैं, हम यूट्यूब चलाने के लिए वक्त निकालते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज करने के लिए वक्त निकालते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए भी वक्त निकालें और अपने आप पे काम करें। तो अगर आप लोग को इसमें से कोई भी रेमेडी पसंद आई है तो मुझे
कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, कीप सपोर्टिंग मी, और कमेंट करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।